आईएमएफ का वफद पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए। आईएमएफ अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा तो प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है कि बाकी मुल्क भी फिर पैसा नहीं देते। आईएमएफ का डेलीगेशन जस्टिस याहिया अफरीदी से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है और ऐसी फारिग हुकूमत है कि ये आईएमएफ को इनकार ही नहीं कर सके। यानी आईएमएफ उन चीजों के अंदर घुस गया पाकिस्तान में जिसमें माजी में कभी नहीं घुसा था। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। इस तरह का मिशन पहले नहीं आया और पहले आकर यानी आईएमएफ की जो डेफिनेशन मुझे और आपको जो याद है, जो पढ़ाई जाती थी, जो खबर दी जाती थी या जो समझाया जाता था, वो ये है कि आईएमएफ एक इदारा है, हम उसके सामने जाते हैं, झूठ बोलते हैं, फक्की देते हैं, पांव तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं और पैसे लेकर आते हैं। एक्चुअली जिसको कहते हैं कि मुल्क को गिरवी रख दिया, तो वो ये वाली हुकूमत ने रखा है। अब आईएमएफ ने जनाब पहली मर्तबा इस मुल्क के अंदर जाके जुडिशरी से मुलाकातें करना शुरू कर दी। अब वो एफबीआर के अंदर जाके ताक झांक कर रहे हैं, बाकी महकमों के अंदर, हर चीज के अंदर वो घुस रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईएमएफ पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान वाले आईएमएफ से कर्जा लेने के चक्कर में अपने आप को ही बेच चुके हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने आईएमएफ को और अमेरिका को अपने आप को बेच दिया है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान गया है, इसके लिए गया कि पाकिस्तान में आतंकवाद, जो यहाँ पर करप्शन है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो जजिया लिया जाता है और जो इनकी जुडिशल सिस्टम है, इस पर रिव्यू करने के लिए आईएमएफ पाकिस्तान गया हुआ है। और पाकिस्तान वाले पैसा निकालने के लिए आईएमएफ से अपने आप को एक तरह से बेच चुके हैं, अमेरिका के हवाले कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, 2 दिन पहले का जो स्टेडियम में इनके पीएम ने बयान दिया था, वो तो आप जानते ही होंगे कि इनके पीएम ने साफ साफ कहा था कि टीम इनकी हारे या जीते, किसी से भी हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन भारत से जीतना ही होगा इन्हें। इन्होंने अपनी टीम को सीधे सीधे बोल दिया था। अब दोस्तों, एक कंट्री का पीएम इतनी घटिया सोच रखता है तो उस कंट्री का तो बेड़ा गर्क होगा ही। इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है और होता ही रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। क्योंकि आईएमएफ इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान चल सकता है। यानी जिस मुल्क को आईएमएफ पैसे दे रहा होता है या जिस मुल्क को ये बैनुल अक़वामी इदारे जो बड़े बड़े हैं, जब वो पैसा देते हैं तो उनकी टीमें पहले देखती हैं कि इस मुल्क में ये पैसा वापस करने की सलाहियत है या नहीं है। इन चीज़ों को देखने के बाद वो फैसला करते हैं कि पैसा देना या नहीं देना। इससे उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी बनती है और वो मुल्क दूसरे मुल्कों से भी पैसे हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मिसाल के तौर पे शहबाज राणा साहब ने खबर भी दी थी, हमारा जो बचत हो जाती है ना, बार बार दिवालिया होने की खबरें आती हैं। कभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है, कभी कोई और कहता है कि दिवालिया होने वाला है। ये जो खबरें बार बार आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये हमारी बचत इसलिए हो जाती है कि चाइना ने जो हमें पैसा दिया हुआ है वो रोल ओवर कर देता है बार बार। हमें जो सऊदी अरब है वो कहीं ना कहीं कुछ मदद कर देता है, यूएई हमारी मदद कर देता है। ये अभी भी गए हुए थे यूएई को मिलने के लिए, पाकिस्तानी हुक्मरान उनके हुक्मरानों को मिल रहे थे। तो ये यहां से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। लेकिन ये लोग भी तब तक पैसा देंगे जब तक कि आईएमएफ और आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में ये असेसमेंट रखेंगे कि ये पैसे कमा सकता है या ये पाकिस्तान पैसे वापस करने की सलाहियत रखता है। यानी चंद अरब डॉलर हम वहां से उठाकर लेकर आ जाते हैं और फिर यहां पर वो चंद अरब डॉलर किधर जाते हैं, इकोनॉमी किधर जाती है, ये हमें इस बारे में इल्म ही नहीं है। उसके बाद आकर हमें बताया जाता है, ओ जी हम पूरा करने जा रहे थे आईएमएफ, तो हम पूरा नहीं कर सके, पिछली हुकूमत की वजह से हम आईएमएफ में गए, फिर अगली हुकूमत फिर गए, ओ जी पिछली की वजह से हम फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो 22-23 दफा सबसे ज्यादा शरीफ खानदान हमें आईएमएफ के पास लेकर गया है और फिर वापिस आकर मुबारकबाद देते हैं कि भिखारियों मुबारक को कर्जा लग गया है। यानी ये पहला मुल्क है या पहली यहां की अशराफिया है जो कर्ज लेकर आती है, मांग कर दुनिया से लाती है और फिर आकर मुबारक देती है, जो मिठाइयां खाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पूरी कौम को मुबारक को आईएमएफ ने एतमाद का मुजाहरा कर दिया और हमें कर्ज दे दिया है। यानी दुनिया हम पर यकीन करके हमें जो चंद पैसे हमारे मुंह में डाल देती है उसके ऊपर बाकायदे से, और इस पैसे के बारे में आज तक कोई पता नहीं चला ये किधर आता है किधर जाता है, और यहां पर यानी रोटी खाने को नहीं मिलती और जो मिलता है मुबारक मुबारक हो जी, कर्जा तो लग गया जी। पाकिस्तान के 5 महकमों के अंदर डायरेक्टली और 19 शोबों के अंदर आईएमएफ ने इस मर्तबा जब उनका वफद आया, ये कोई रिव्यू करने के लिए नहीं आया, उन्होंने मार्च में आना है। यानी पाकिस्तान को मजीद पैसे मिलने या नहीं मिलने, इसका फैसला मार्च में होगा। अब मार्च में जब वफ्द आएगा तो हम तब का तब देखेंगे। लेकिन ये जो वफ्द आया ये एक और रिपोर्ट बनाने के लिए आया और अभी इन्होंने अपोजिशन से भी मुलाकात करनी है। होता यह है कि जो कोई बाहर से वफ्द आता है वो पहले अपोजिशन से मिलता है फिर हुकूमत से मिलता है।
यानी वो अपनी असेसमेंट ऐसे करता है कि पहले देख ले कि यहाँ खराबियां क्या है, जिनकी निशानदेही हो रही है, फिर हुकूमत के सामने रख के हुकूमत का मौक़िफ़ सुनता है। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है, इन्होंने हुकूमत से या इदारों से उनका इनपुट लिया है और उसके बाद अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे मुल्क में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बाकायदा इदारा बनाया जिसके अंदर आर्मी चीफ शामिल हुए, SIFC, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। यानी जिसका काम उसी को साजे। ये तो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, इनका तजुर्बा तो और चीजों का है, किसी का बूट पॉलिश का है, किसी का लड़ाई झगड़े का है, सबका अपना अपना तजुर्बा है। अब इकोनॉमी तो नहीं चला सकते ना ये लोग। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही उस शोबे के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जिसके हाथ में डंडा है उसी के पास सारे शोबे चले जाते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में IMF का जो मिशन गया है और इनकी जो मुलाकात हुई है, ये बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये देख लें, तस्वीर भी, गोरी चिट्टी चमड़ी वहां पर खड़ा है और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इतनी बड़ी शील्ड उन्हें थमा दी है। यानी शील्ड और अवार्ड ये हम बिल्कुल थोक के हिसाब से दे देते हैं। जो हमारे रियासती अवार्ड हैं, बदकिस्मती से वो भी हमने ऐसे बांटे हैं जैसे अंदर रेवड़ियां बांटता है, बिल्कुल ऐसे हमने वो अवार्ड भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा गया है, मीटिंग विद IMF डेलीगेशन 11 फरवरी 2025। इसमें बताया जा रहा है कि जनाब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो टीम है यहां पर आई है और वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के साथ मिली है। ये सारी चीजें हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा उनका खुशामदीद किया है, वेलकम, यानी कोड़े समोसे या इजारे यही दिए होंगे, हमारे पास यही कुछ है। एंड उसके बाद जुडिशरी के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, और फिर बताया गया कि जनाब ये बड़ा तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। He further said that judiciary is not used to direct interaction with such missions, but since the financial division requested, this interaction is taken place। कि हम ऐसे मिशंस के साथ मिलते नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनेंस डिवीजन ने हमें ये कहा है, यानी जो धमड़ी लेकर आता है, जो रोकड़ा लेकर आता है, जो माल निकालता है पिछली जेब से, उन्होंने चूंकि हमें कह दिया कि जनाब ये रोटी पानी का मामला है, लिहाजा मिल लो। तो अटके जानता है, वैसे भी आपने शाम को जाकर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कोड़े चलाने थे, तो ये आए हुए तो मिल लें। उसके बाद वो कहते हैं कि ही सेड ही वुड बी क्वाइट, खैर आगे बड़ी तगड़ी अंग्रेजी लिखी गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमने जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की मैरिट्स और इंटेग्रिटी और इन सारी चीजों के बारे में बताया है। डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग आल्सो सेंटर्ड ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने बताया, मैकेनिज्म के बारे में बताया, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस, और द चीफ जस्टिस एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। तो ये सारी चीजें बताई हैं। और फिर हमने ये कहा कि IMF डेलीगेशन एक्नॉलेज द जुडिशियल, यानी IMF के डेलीगेशन ने जो एक्नॉलेज भी किया है कि जनाब आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आपने तो कमाल कर रहे हैं। यानी ये प्रेस रिलीज पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF की टीम नहीं थी, ये मीदा डेंटर था मिलने आया था, या ये कोई सब्जी फरोश था, अल्लाह देता सब्जी बेचने वाला था जो इनके पास आया था, या संडे वाला असलम था जो इनके पास गया था और उसने जाकर इनके साथ मुलाकात की। भाई IMF का मिशन यहां पर मौजूद है, वो बेले, वो पागल है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।